आज के आधुनिक दौर में हम अक्सर कैलेंडर की तारीखों के हिसाब से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख रहे हैं और इसी सिलसिले में फादर्स डे जैसे अवसर हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि ये सच है कि पिता के सम्मान के लिए किसी एक विशेष दिन को तय करना एक पश्चिमी अवधारणा है और हमारी संस्कृति में तो माता पिता का स्थान सदैव देवताओं के तुल्य रहा है। लेकिन यदि कोई एक दिन हमें रुककर उस इंसान के संघर्षों को याद करने का मौका देता है जिसने अपनी पूरी उम्र हमारी खुशियों की नींव रखने में बिता दी, तो उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अक्सर हम अपनी माँ की ममता और उनके आंसुओं को तो देख पाते हैं क्योंकि वे सहज रूप से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन पिता का प्रेम उस गहरे समंदर की तरह होता है जिसकी सतह तो शांत दिखती है पर भीतर अनंत गहराई और सुरक्षा का भाव छिपा होता है। एक पिता अपने बच्चों के लिए वो ढाल होता है जो समाज की हर मुश्किल, आर्थिक तंगी और भविष्य की चिंताओं को खुद पर झेल लेता है ताकि उसके घर की छत के नीचे रहने वाले लोग चैन की नींद सो सके। एक पिता का होना हमारे जीवन में उस बरगद के पेड़ की तरह है जिसकी छांव में हम तपती धूप से बचते हैं और जिसकी मजबूत शाखाएं हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने का साहस देती हैं। घर की छोटी सी छोटी जरूरत से लेकर बच्चों की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं तक पिता हर चीज का प्रबंधन इतनी खामोशी से करते हैं कि हमें कभी आभास ही नहीं होता कि उस सुविधा को जुटाने के लिए उन्होंने कितनी रातों की नींद और अपने कितने सपनों का बलिदान दिया होगा। वो अपनी फटी हुई कमीज की चिंता नहीं करते, लेकिन ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चों के पास सबसे अच्छे कपड़े और बेहतरीन शिक्षा हो, और यही निस्वार्थ सेवा उन्हें परिवार का वास्तविक स्तंभ बनाती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और स्मृतियों में भी पिता के पद को बहुत ऊंचा और गरिमामय बताया गया है, जहां पिता को धर्म, स्वर्ग और परम तप का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एक योग्य पिता वो है जो न केवल अपनी संतान का शारीरिक पालन पोषण करे बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा भी प्रदान करे। पिता के कर्तव्यों में केवल आर्थिक सुरक्षा देना ही शामिल नहीं है, बल्कि अपनी संतान को एक बेहतर इंसान बनाना और उन्हें समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना भी उनकी मुख्य जिम्मेदारी मानी गई है। लेकिन जब हम सांसारिक पिता की बात करते हैं तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड का भी एक आदि पिता है जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में विस्तार से बताया है। गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, अर्थात मैं ही इस जगत का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ। ये जानकर मन विस्मय से भर जाता है कि जिस तरह हमारे लौकिक पिता हमारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वो परम पिता परमेश्वर हमारे अस्तित्व की हर सांस का आधार है। विचार कीजिए कि प्रकृति में मिलने वाली वो शुद्ध हवा, नदियों का शीतल जल, सूर्य का प्रकाश और धरती से उपजने वाला अन्न, ये सब उस परम पिता ने हमें बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया है। हम अक्सर इन महान उपहारों को बहुत सहज मान लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि यदि एक दिन भी सूर्य न उगे या हवा का प्रवाह रुक जाए तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हम अपने सांसारिक पिता से तो कई बार आभार व्यक्त कर देते हैं, लेकिन उस परम पिता के प्रति हमारी कृतज्ञता कहाँ है जो बिना किसी भेदभाव के हमारे गुणों और दोषों को जानते हुए भी निरंतर हमारा पोषण कर रहे हैं। वो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं और जीवन की हर विषम परिस्थिति में एक अदृश्य शक्ति बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और बदले में वे हमसे केवल प्रेम और शरणागति की अपेक्षा रखते हैं। जिस तरह एक पिता को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसकी संतान आज्ञाकारी हो और आपस में प्रेम से रहे, वैसे ही उस सर्वोच्च पिता को प्रसन्न करने का मार्ग भी बहुत सरल है। अपने लौकिक पिता को प्रसन्न करने के लिए हमें केवल उनके प्रति सम्मान, उनकी सेवा और उनके द्वारा सिखाए गए अच्छे मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पिता के लिए उसकी संतान की सफलता और सदाचार ही सबसे बड़ा उपहार है। ठीक इसी प्रकार उस परम पिता श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके द्वारा दिए गए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए।
यदि हम अपनी दैनिक व्यस्तता में से कुछ पल निकालकर उस भगवान का धन्यवाद करें और अपने माता पिता के चरणों में अपना शीश नवाएं, तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अंततः पिता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है और एक अटूट विश्वास है, जिसे हमें न केवल एक दिन बल्कि जीवन के हर क्षण में संजो कर रखना चाहिए, ताकि हम एक कृतज्ञ और समृद्ध समाज का निर्माण कर सके। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।